मुख्यमंत्री हेमंता के एक्शन से बौखलाई ममता बनर्जी। असम आने की मुख्यमंत्री ममता ने दी चेतावनी, हेमंता का करारा पलटवार। मुख्यमंत्री हेमंता बोले, ममता बनर्जी को सिर्फ बंगाली मुसलमानों की चिंता है। सीएम ममता का पलटवार, कहा बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे का डटकर करेंगे मुकाबला। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के सियासी जुबानी जंग से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त असम में लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार की ओर से घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर से कह दिया है कि असम में किसी भी तरीके की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों से खास तौर से इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है और बंगालियों को, बंगाली भाषियों को घुसपैठिया, रोहिंग्या करार दिया जा रहा है। इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच सियासी जुबानी जंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ बंगाली मुसलमानों की चिंता है, उन्हें बंगाली हिंदुओं की चिंता नहीं है। अगर उन्हें इतनी ही उनकी चिंता है तो आखिर वो पश्चिम बंगाल में सीए या फिर एनआरसी का विरोध क्यों कर रही हैं? जिसके जवाब में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया है वो पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बांग्ला, असम की भी दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। सभी भाषाओं और धर्मों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहना चाहने वाले नागरिकों को उनकी अपनी मातृभाषा को बनाए रखने के लिए उत्पीड़न की धमकी देना भेदभावपूर्ण है और असंवैधानिक है। असम में बीजेपी का ये विभाजनकारी एजेंडा सारी हदें पार कर चुका है और असम के लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे। मैं हर उस निडर नागरिक के साथ खड़ी हूं जो अपनी भाषा और पहचान की गरिमा और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये बयान दिया और ये कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया है वो पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, जिसके बाद एक बार फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा ने करारा पलटवार किया और ये कहा कि वो असम में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी असम की संस्कृति, विरासत और यहाँ की जनसांख्यिकी को मिटाने की और बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ यूं ही सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने करारा पलटवार करते हुए ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और कहा, दीदी मैं आपको याद दिला दूं, असम में हम अपने ही लोगों से नहीं लड़ रहे हैं कि हम सीमा पार से जारी अनियंत्रित घुसपैठ का निडरता से विरोध कर रहे हैं, जिसने पहले ही एक भयावह जनसांख्यिकी बदलाव ला दिया है। कई जिलों में हिंदू अब अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनने के कगार पर है। ये कोई राजनीतिक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। यहां तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे घुसपैठ को बाहरी आक्रमण कहा है। और फिर भी जब हम अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं तो आप इसका राजनीतिकरण करना पसंद करती हैं। हम लोगों को भाषा या धर्म के आधार पर नहीं बांटते। असमिया, बांग्ला, बोडो, हिंदी सभी भाषाएं और समुदाय यहाँ सह-अस्तित्व में रह रहे हैं, लेकिन कोई भी सभ्यता जीवित नहीं रह सकती अगर वो अपनी सीमाओं और अपनी सांस्कृतिक नींव की रक्षा करने से इनकार ही कर दे। जहां हम असम की पहचान को बनाए रखने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं तो वहीं दीदी आपने बंगाल के भविष्य के साथ ही समझौता कर लिया है। एक खास समुदाय द्वारा अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देना, वोट बैंक के लिए एक धार्मिक समुदाय का तुष्टीकरण करना और सीमा पार घुसपैठ के बावजूद राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने पर खामोश रहना, ये सब सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है। असम अपनी विरासत, अपनी गरिमा और अपने लोगों की रक्षा के लिए साहस और संवैधानिक स्पष्टता के साथ लड़ता रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला था। असम के सीएम ने कहा था कि ममता बनर्जी को केवल बंगाली भाषी मुसलमानों की चिंता है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ममता बनर्जी को केवल बंगाली भाषी मुसलमानों की चिंता है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि वो मुस्लिम बंगालियों के लिए असम आती हैं तो असमिया और हिंदू बंगाली उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने सवाल करते हुए ये पूछा कि अगर ममता बनर्जी बंगाली भाषी लोगों की सुरक्षा में इतना ही खास रुचि रखती है तो उन्होंने अपने राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम या फिर सीए क्यों नहीं लागू किया। आप भी सुनिए कि क्या कुछ हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। ममता बनर्जी शुड रियलाइज दैट in Assam, Bengali Hindus are not only protected, they have been assimilated in the greater Assam's landscape. Today they have their ministers, they have their MLA, and they are doing whole lot of a thing. They are practicing their language, they are practicing their religion, they are practicing Durga Puja, they are worshipping Puja, they are part of the greater Assamese society. Their language, the Bengali is the associate official language of Assam. Bengali is the official language in the Barak Valley. And there is no division between Assamese and Bengalis in Assam. However, I will question Mamta that if you at all interested with the Bengali people, then why not you implement CAA in West Bengal? Question is whether Mamata Banerjee like Bengali or she like only Muslim Bengali. That is the question. In my answer, Mamata Banerjee like only Muslim Bengali. दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भाषाई पहचान को हथियार बनाने का आरोप लगाया था। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के इन्हीं आरोपों पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह करारा पलटवार किया है। आपको बता दें कि इस वक्त लगातार असम में घुसपैठियों और रोहिंग्या बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिन लोगों ने सरकारी जमीनों को हथियाया है उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों को यह आदेश पारित किया है कि जो भी घुसपैठिए उनके राज्य में रहते हैं उनकी पहचान की जाए, उनकी शिनाख्त की जाए और उन्हें फौरन डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाए। और इन्हीं कार्रवाई को लेकर के ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और वो ये आरोप लगा रही हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य है वो जानबूझ करके बंगाली बोलने वाले बंगाल के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि तमाम राज्यों में जो कार्रवाई की जा रही है वो बंगालियों के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध तरीके से देश के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए रह रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सीए का कड़ा विरोध करती रही हैं। उनका मानना है कि सीए सीधे तौर पर एनआरसी से जुड़ा हुआ है और ये एक जाल है। उनका तर्क है कि सीए असंवैधानिक है क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। वो कहती है कि यदि कोई सीए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो वो खुद को अवैध प्रवासी घोषित कर रहा है और अपने नागरिकता के अधिकार, संपत्ति और नौकरी को खो देगा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एनआरसी या फिर डिटेंशन कैंपों की अनुमति नहीं देने की कसम खा रखी है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों, सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। लेकिन ममता बनर्जी और कई सारी विपक्षी पार्टियां बकायदा इसका विरोध भी करती रही हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।